की बाप है, जो उसके वालिदैन हैं, उसे भी चाहिए कि वो लड़के से कम डिमांड करे। आजकल के ज़माने में लड़की के बाप जो होते हैं, अगर कोई बेरोजगार लड़का है तो उसे कभी भी अपने बेटी को शादी देने के लिए वो सक्षम नहीं होते। अगर कोई लड़की के बाप है, अगर वो लड़का पढ़ा लिखा है, एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, अगर लड़का बेरोजगार है तो वो लड़की की माँ बाप उस लड़के के साथ शादी देने के लिए सक्षम होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वही लड़का अंगूठा छाप है, चोरी करता है, 5 लाख रुपया महीने का कमाता है कोयला चोरी करके, तो वही लड़की का माँ बाप अपने बेटी की शादी वही चोर के साथ कराने के लिए सक्षम हो जाता है। यहाँ पे चाहिए कि लड़की का लड़के से ज्यादा लड़की के माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए। और प्लस और एक बात, अगर दहेज के बारे में हम लोग अगर फुर्सत अगर मिल गया हो तो पहले लड़की के माँ बाप को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अपनी बेटी के लिए एक लौता लड़का ढूंढता है। एक लौता लड़का ढूंढने वाले को लिए माँ बाप को भी हल्का सा चाहिए कि वो ऐसा ना करे, और प्लस नौकरी वाला चाहिए। उसका बेटा खुद पेपर खा के पेट पकड़ी कर आता है, लेकिन लड़की को माँ बाप को नौकरी वाला लड़का चाहिए। और दहेज मुक्त हम लोग करेंगे। लड़का वाला तो अपना घर से जो लड़की के घर सामान लेके आएंगे वो अपना जेब से तो लेके आएंगे नहीं। इसके लिए ये दोनों पार्टी को चाहिए कि हम लोग कम खर्चा करें, कम फिजूल में शादी को पार करें। हम लोग धनबाद में दहेज मुक्ति के खिलाफ बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। वहाँ पे हम लोग शादी के लिए ये किए हैं कि शादी में लड़की का शादी हो या फिर लड़का का शादी, 10 से 15 आदमी शादी करने के लिए, अपना पंडित जी हो या फिर मुस्लिम समाज में हाफिज जी हो, कोई भी हो, बिना ढोल बाजा ताशा के वो शादी करने के लिए आएंगे। 10 से 15 आदमी लेके आएंगे। उसमें क्या होता है, जो गरीब माँ बाप है उस बेटी के लिए पंडाल की खर्चा बच जाता है, प्लस लाइट का खर्चा बच जाता है, प्लस खाने पीने में भी खर्चा बच जाता है। और यहाँ पे ये होता है कि हम लोग का समाज में जो लड़की के बाप होते हैं वो लड़का वाला रात में बाराती लेके जाएंगे, प्लस डीजे बीजे के साथ, प्लस 150 बाराती। रात में उसको ठहरने के लिए अलग से पंडाल, खाने पीने के लिए अलग से पंडाल, वो लाइट की व्यवस्था के लिए अलग से पंडाल। इसके लिए यहाँ पे चाहिए दोनों समाज को चाहिए, ये लड़की के बाप को भी और लड़की के बाप को भी, कि हम शादी दिन में करें 10 बजे से पहले, प्लस कम खर्चा में कम आदमी में उस चीज को निपटाएं। तब जाके हम लोग दहेज मुक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप रात में शादी कीजिएगा ना तो रात में वो फिजूल की खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लाइट है, डीजे है, बाजा है, पंडाल है, प्लस 10 आदमी को दिखाना भी है। और आजकल के समाज में सबसे बड़ा दिखावा हो चुका है। हम लोग का जो समाज है वो दिखावे का समाज है। कौन कितना फड़ाका फोड़ा है, किसका फड़ाका में कहाँ तक आवाज किया हुआ है, ये सबसे मायने रखता है। प्लस गांव में ये भी हो गया है कि अरे उखलवा की लड़कियां में अपना बड़का डीजे आन लो, अपना हैप्पी लाइट सजवा लो। और प्लस किसी गरीब का शादी जब होता है, अरे यार ये तो गरीब है, ना बाजा ना डीजे ना गाजा ना पंडाल, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसका क्या औकात है हम लोग के सामने। इस सब चीज के लिए हम लोग को चाहिए, दोनों समाज को, दोनों पार्टी को, लड़का हो चाहे लड़की हो, कम खर्चा में शादी करें, 10-20 बारात लेके जाएं, प्लस दिन में बारात लेके जाएं। अब कोई भी ग्रांट उठा के देखिएगा, रात में शादी करने के लिए अनुमति नहीं देती। रात में जो लड़की लाने जाता है वो राक्षस होता है। हम सही बोल रहे हैं सर? जो रात में लड़की लेके आता है वो राक्षस होता है, और हम लोग इंसान हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि दिन में शादी करें। कोई भी धर्म का किताब को आप अगर लीजिएगा, वेद हो, पुराण हो, ऋग्वेद हो, आयुर्वेद हो, इस सब में सारा चीज लिखा हुआ है कि रात में शादी करना मना है। जब संध्या हो जाता है उस वक्त बाराती ले जाने के लिए सख्त मना किया जाता है। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग दिन में शादी करें, कम फिजूल में तो शादी करें, 20-25 बाराती लेके जाएं। इसमें से कम खर्च होगा तो लड़का वाला को भी समझ में आएगा कि यहाँ पे कम खर्चा हो रहा तो हम डिमांड को क्यों करें। लेकिन लड़की को बाप को यहाँ तो ये मोतीचूर का लड्डू चाहिए, बिना मोतीचूर का लड्डू को फेंक देता है। ये आज समाज की हकीकत है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब सभी से, मेरे बड़े भाई हैं और हम आप सबका छोटा भाई हैं, इसके लिए मैं आप सबसे ये भी बोलना चाहता हूँ, इस शादी को एकदम आसान तरीके से किया जाए।
शादी नहीं होगा ना, तब तक हम लोग दहेज मुक्ति से छुटकारा नहीं पा सकते। कम खर्चा में शादी को हम लोग पार कर देंगे, तब दहेज मुक्ति हो जाएगी। इस चीज़ को हम लोग गाँव घर में ज़्यादा जागरूक करेंगे। चलिए, धन्यवाद। जोहार चाहते हैं।